दोस्तों नमस्कार। अब हम एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं जिसमें 3 टॉपिक अलग अलग हैं और कुछ ट्रिक के माध्यम से इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि ये तीनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्ज़ाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैंने उचित समझा कि तीनों को अलग अलग न करके एक बहुत ही छोटा सा वीडियो कंबाइंड बनाया जाए। तो पहला टॉपिक इसमें है सिंधु की सहायक नदियाँ, ठीक है। दूसरा जो ग्रेट लेक्स हैं जो कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित हैं। उसके बाद में हिमालय का विभाजन। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है। तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, इनका क्रम पूछ लिया जाता है, नाम पूछ लिया जाता है। महान झीलें हैं, इनका पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से उत्तर या दाएं से बाएं क्रम पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार हिमालय का भी विभाजन पूछ लिया जाता है। यानी बात वही है, तीनों समरूप होने के कारण मैंने एक ही वीडियो में इनको शामिल करने का फैसला किया है। तो ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक सिंधु नदी तंत्र। यानी सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या हुआ? सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु नदी तंत्र का मतलब क्या हुआ? सिंधु तो है ही है, और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है वो भी इसमें शामिल है। यद्यपि भारत का जो नदी तंत्र है उसमें पहले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा सा हट के हैं कि उसकी सहायक नदियों को याद कैसे रखें, यानी उनका क्रम क्या है, दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, तो वो बताया गया है। तो मैंने इनको लिया है उत्तर से दक्षिण, ठीक है। ये सिंधु नदी चल रही है और इसमें इसकी जो सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां उनका क्रम क्या होता है, यानी मैंने लिया इनको उत्तर से दक्षिण, यानी यहाँ से लेकर के इस साइड में चलते जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर के सिंधु नदी तंत्र बना रहे हैं। अब आज का जो ट्रिक है वो ये है कि इस सिंधु की सहायक नदियों का क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है, यद्यपि मैं किसी नाम विशेष को तवज्जो नहीं देता, लेकिन फिर भी याद करने के उद्देश्य से मैंने इस ट्रिक को बनाया है। ट्रिक इस प्रकार हैं, सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह। वैसे ये दोनों ही नाम जाने पहचाने हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद कर लो, पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र याद हो जाएगा। क्या है ट्रिक? सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह, ठीक है। सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह क्यों बनाया मैंने? जैसे एस, सुमित्रा से एस आ गया, जैसे का जे हो गया, और से सी हो गया, रण का आर हो गया, और वीर का वी हो गया, ठीक है। और फिर एस का क्या हो गया? एस का सिंह हो गया। ये है सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह। मैं वापस इसको कवर कर रहा हूँ। क्या बताया ट्रिक मैंने? सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह। तो सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह का कैसे मतलब हुआ? सुमित्रा का यहाँ एस हो गया, जे का जे हो गया, से जैसे में से का सी हो गया, रण से आर हो गया, वीर से वी हो गया, और सिंह से एस हो गया। इन्हीं के नाम से ये नदियाँ हैं। जैसे एस, एस किसके नाम से आ रहा है? एस का मतलब सिंधु, ठीक है। एस का मतलब सिंधु। जे झेलम से, सी चेनाब से क्योंकि सी एच, ठीक है। आर से रावी, वी से व्यास, वी से व्यास हो गया, वी से व्यास हो गया, और एस से सतलुज यानी सिंह हो गया, ठीक है। ये नदियां हैं। ट्रिक वापस समझ में आई? उत्तर से लेकर के, यानी कैसे बात कर रहे हैं, ये नॉर्थ है, यहाँ से इस साइड में, इसका मतलब ये नॉर्थ है,
नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर चल रहे हैं, सिंधु घाटी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों की, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्रम यह है, सबसे उत्तर में सिंधु है, उसके बाद में झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, उसके बाद में ब्यास है और सतलुज है। ट्रिक को स्क्रीनशॉट के माध्यम से रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह, बस क्या हुआ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, एक ही ट्रिक और एक ही पेज में कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्या, सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह, सुमित्रा से एस लिया, उसका मतलब सिंधु, जैसे में जे को अलग करके जे से झेलम हो गया, से सी करके चेनाब हो गया, रणवीर में रण को अलग किया तो आर से रावी हो गया, और उसके बाद में वीर से वी से व्यास हो गया, और सिंह से सतलुज हो गया। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्रम है। एक बार वापस ट्रिक बोलिए, सुमित्रा जैसे रणवीर सिंह। ठीक है, अब अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, महान झीलें। दूसरा टॉपिक है महान झीलें यानी ग्रेट लेक्स। सभी परिचित हैं, महान झीलों के बारे में लगभग सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी अपने चर्चा कर लेते हैं महान झीलों के बारे में। ठीक है, क्या है महान झीलें? जो उत्तरी अमेरिका है, महाद्वीप की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर का भाग तो है कनाडा, और उसके बाद में आता है अमेरिका, जिसको यूएसए बोलते हैं, फिर मैक्सिको वगैरह आते हैं। तो कनाडा और ये अमेरिका के बीच में जो सीधी लाइन है, इसकी जो सीमा रेखा है, उस पर 5 बड़ी झीलें, विश्व की महान झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें। ठीक है, विश्व की मीठे पानी की झीलें हैं, और उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, महान झीलें बोला जाता है। क्वेश्चन यह आता है, महान झीलों के बारे में लगभग सभी जानते हैं, उनके नाम भी जानते हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इनका क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये जो बाउंड्री लाइन बनी हुई है, कौन सी, मैं इसको बता देता हूँ। जैसे ये आ गया कनाडा और ये आ गया अमेरिका, तो इसके बीच की ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको अलग कलर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर ये दुनिया की सबसे सीधी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इसके ऊपर यहाँ बीच में झीलें स्थित है 5। इन झीलों को क्या कहते हैं, महान झीलें कहते हैं। अब इनका क्रम क्या है, वैसे मैप में अपने सभी जानते हैं, ये पश्चिमी दिशा है, वेस्ट, ये कौन सी दिशा है, वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ठीक है, तो पश्चिम से लेकर के यहाँ से लेकर के इस साइड में चल रही हैं। इन झीलों का क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सी आएगी, यहाँ सुपीरियर आएगी, सबसे पहले कौन सी आ रही है, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर के बाद में मिशिगन झील आ रही है, मिशिगन के बाद में यूरोन आ रही है, यूरोन के बाद में ईरी आ रही है, ईरी के बाद में ओंटेरियो। ये 5 महान झीलें हैं, ये पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ इनका क्रम दर्शा रही है, पश्चिम से लेकर के पूर्व की तरफ। ठीक है, तो इनका क्रम याद करने के लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो इस प्रकार है। पश्चिम से पूर्व की तरफ कैसे याद करें इनको, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये ट्रिक है मेरी। सुमित्रा है ENT, उसमें भी इसी नाम को यूज़ किया, लेकिन फिर मैं इस नाम को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सुमित्रा है ENT, इसका मतलब क्या हुआ, से सुपीरियर झील, मी से मिशिगन झील। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की बात कर रहा है। सू से सुपीरियर झील, मी से मिशिगन झील, फिर मित्रा से, ठीक है से यूरोन झील, ई से ईरी झील, और अंटी से ओंटेरियो झील। ठीक है, पश्चिम से पूर्व क्या क्रम है इनका, इसको लगा लो। ठीक है, मैं इनको कवर कर देता हूँ। क्या, सुमित्रा है ENT का ये ट्रिक है, सुमित्रा है ENT, पश्चिम से पूर्व की तरफ, सुमित्रा में सू से सुपीरियर झील, मित्रा से मिशिगन झील, है से यूरोन झील, ई से ईरी झील, अंटी से ओंटेरियो झील। ठीक है, काफ़ी शानदार ट्रिक है, पश्चिम से पूर्व क्रम में याद रखना है, पूर्व से पश्चिम करे तो जस्ट इसका अपोजिट कर लेना है। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक अपने लगभग कंप्लीट हो गया। इसमें ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, केवल याद करने का जो क्रम है और जिस
हिसाब से आज के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सिंधु की सहायक नदियों के बारे में अभी चर्चा की, उत्तर से दक्षिण का क्रम था। अब महान झीलें हैं जो ग्रेट लेक्स हैं उनके बारे में अभी पढ़ा है आपने, क्योंकि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है, तो इसके लिए ट्रिक बनाई सुमित्रा है ये आंटी। फिर आज का अपना तीसरा टॉपिक है हिमालय। हिमालय का क्षेत्रीय विस्तार क्या होता है, क्वेश्चन आता है, और भौतिक विस्तार क्या होता है। तीसरे टॉपिक यानी हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। पहला टॉपिक था सिंधु की सहायक नदियाँ, फिर महान झीलें, और तीसरा टॉपिक है हिमालय का विभाजन। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे उचित लगा तो मैंने ये वीडियो के रूप में इसको बनाने का प्रयास किया। तो दूसरा है, तीसरा टॉपिक है आज का हिमालय। हिमालय का विभाजन कैसे किया जा रहा है, ठीक है, कैसे विभाजन किया गया। पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है, इस पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, हिमालय का क्षेत्रीय विस्तार। पहला पंजाब हिमालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए बात कर रहे हैं। पहला पंजाब हिमालय, पहला है पंजाब हिमालय, कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का भाग। सिंधु और सतलुज नदियों के बीच का भाग है पंजाब हिमालय। किसके बीच का है, दो नदियां हैं, पहली सिंधु दूसरी सतलुज, इनके बीच का भाग क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय। तो याद रखो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु नदी जो उत्तर में है और सतलुज नदी, इन दोनों के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, पंजाब हिमालय कहलाता है, ठीक है। दूसरा हिमालय की बात करें तो दूसरा कुमाऊँ हिमालय। कुमाऊँ हिमालय का क्या है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसमें पहला नाम आता है सतलुज नदी जो सिंधु से बाद में आ रही है, और दूसरा नाम आता है काली नदी। इन दोनों के बीच का जो भाग है, इन दोनों के बीच का जो भाग है वो कहलाता है कुमाऊँ हिमालय। याद आ रहा है, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच का भाग। सतलुज देखो, सिंधु नदी उत्तर में, सिंधु के बाद देखो यहाँ से यहाँ सिंधु, मैं एक बार सीधी बता रहा हूँ, मैं दिशा के आधार पर नहीं। जैसे ये सिंधु नदी है, सिंधु के बाद में ये आ गई कौन सी, सतलुज नदी, सतलुज के बाद में ये आ गई काली नदी, काली के बाद में ये आ गई तीस्ता, तीस्ता के बाद में ये ब्रह्मपुत्र। ये जो बीच का क्षेत्र है ये तो है पंजाब हिमालय। उसके बाद वाला ये है कुमाऊँ हिमालय, ये है नेपाल हिमालय और ये असम हिमालय, ठीक है। ये इसका क्षेत्रीय विस्तार है। तो कुमाऊँ हिमालय किसके बीच में है, सतलुज नदी और काली नदी के बीच का जो भाग है वो कहलाता है कुमाऊँ हिमालय, ठीक है। अब तीसरा विभाग है उसके बारे में बात करें तो वो है नेपाल हिमालय, कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। तो स्पष्ट दिख रहा है नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। नेपाल हिमालय का विस्तार, एक तो काली नदी है, दूसरी तीस्ता नदी है, इनके बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय कहलाता है। चार हो गए। अब अगला आता है, अगला कौन सा है, अगला बात करें तो वो है असम हिमालय। कौन सा हिमालय, असम हिमालय। ये कहाँ से कहाँ तक है असम हिमालय। असम हिमालय की बात करें तो ये हैं तीस्ता नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, असम हिमालय कहलाता है। समझ में आ गई कहानी। क्वेश्चन क्या था, हिमालय का क्षेत्रीय विस्तार। क्षेत्रीय विस्तार सबसे एक तो वो हो गया महान हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। उसके बाद का दूसरा विभाजन जो क्षेत्रीय आधार पर है, जैसे पंजाब हिमालय कौन सा है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच का भाग। कुमाऊँ हिमालय की बात करें, नाम जरूर सुना है लेकिन दिक्कतें आती हैं जब क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच, कुमाऊँ हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में, फिर असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग कहलाता है। समझ में आ गई कहानी। इसका क्रम कहाँ से कहाँ तक है, अब मैं वापस इसको बता रहा हूँ। बिल्कुल ये है, जैसे ये हिमालय, ठीक है। छोटा सा मैं ट्रिक बना लेता हूँ। इस हिमालय का विभाजन करते हैं, यहाँ से ये नदी मान लेते हैं सिंधु, ठीक है। ये सिंधु नदी है, ये नदी कौन सी है, सिंधु।
सिंधु के बाद में ये आ गई सतलुज नदी। ठीक है, इसके बीच का जो भाग है, इसके बीच का जो भाग है ये कहलाता है पंजाब हिमालय। मैं पीबी लिख रहा हूँ। पंजाब हिमालय कौन सा है, समझ में आ गई कहानी। ये सिंधु है, सिंधु के बाद में ये सिंधु, सिंधु के बाद में ये सतलुज है, सतलुज के बाद में ये आगे वाली नदी कौन सी आ रही है, मैं अगला कलर चेंज कर रहा हूँ। ये नदी है काली। कौन सी नदी है, काली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सतलुज है और ये काली है, सतलुज और काली, इनके बीच का जो भाग है ये कहलाता है कुमाऊँ हिमालय। समझ में आ गई। पहला पंजाब हिमालय, फिर कुमाऊँ हिमालय। काली के बाद में अगली नदी कौन सी आ रही है, काली के बाद में अगली नदी कौन सी आ रही है, तो वो है तीस्ता नदी। ये कौन सी नदी आ गई, तीस्ता। काली के बाद में तीस्ता नदी। इसका मतलब क्या हुआ, काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय कहलाता है, ये नेपाल हिमालय कहलाता है। कौन सा हिमालय कहलाता है, नेपाल हिमालय। ठीक। अब तीस्ता से लेकर के आगे कौन सी नदी आ रही है, वो ब्रह्मपुत्र नदी कर आ रही है। कौन सी नदी आ रही है, यहाँ तक आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी। तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है वो असम हिमालय का भाग है। कौन सा भाग है, असम हिमालय का। ये है असम हिमालय का भाग है, ये बता रहे हैं। ठीक है, इस ट्रिक से याद करना है। अपने नोट्स में इस प्रकार का एक पिक बना लें। अगर मैप है तो उसका उपयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। जैसे सिंधु और सतलुज, क्रम याद करो। पश्चिम से जो पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ से लेकर के और दक्षिण पूर्व की तरफ जो बढ़ रही है रेखा, कौन सी रेखा बढ़ रही है दक्षिण पूर्व की तरफ, ये ऐसे। ठीक है, तो सबसे उत्तर में, उत्तर पश्चिम में कौन सा है, सिंधु। नदियों का क्रम याद करो। सिंधु के बाद में सतलुज, सतलुज के बाद में काली, काली के बाद में तीस्ता और अंत में ब्रह्मपुत्र। एक बार वापस नदियों का क्रम याद करो। पहला कौन सा है, सिंधु, सिंधु के बाद में सतलुज, सतलुज के बाद में काली, काली के बाद में तीस्ता और तीस्ता के बाद में ब्रह्मपुत्र। अब वही क्रम क्षेत्रों के नाम के आधार पर करो। पहले पंजाब, पंजाब के बाद में कुमाऊँ, कुमाऊँ के बाद में नेपाल और नेपाल के बाद में असम। वैसे जो भारत का नक्शा है उसमें भी यही क्रम बना हुआ है। पहले पंजाब आ रहा है उत्तर पश्चिम में, फिर उसके बाद में कुमाऊँ हिमालय आ रहा है, उसके पश्चात नेपाल का भाग आ रहा है, फिर असम वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये हो गया इनका क्षेत्रीय विस्तार। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, इसका क्षेत्रीय विस्तार किस आधार पर, इनका क्रम क्या है। अगर जैसे पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय ऑप्शन में आ गए तो याद रखना है, पहला उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पहला पंजाब हिमालय, दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पहला कौन सा आ रहा है, पहला आ रहा है पंजाब हिमालय, फिर आ रहा है कुमाऊँ हिमालय, फिर आ रहा है नेपाल हिमालय और अंत में आ रहा है असम हिमालय। फिर नदियों का क्रम पूछ लें, बाय द वे नदियों का क्रम पूछ ले। नदियों का क्रम क्या है, तो पहले सिंधु नदी, फिर सतलुज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता और फिर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, मैं सभी को एक बार डिलीट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हिमालय की नदियों का क्षेत्रीय विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं। हिमालय के क्षेत्रीय विस्तार तो पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। वैसे हिमालय का दूसरा विभाजन है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, जिसमें महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय जैसे कह सकते हैं, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ठीक है, ये क्षेत्रीय विस्तार है जिसमें पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में, कुमाऊँ हिमालय सतलुज और काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वो कहता है जो सिंधु और सतलुज के बीच में, या कह सकते हैं पंजाब हिमालय का विस्तार कितना है, तो 560 किलोमीटर। याद कर लो, पंजाब हिमालय का विस्तार कितना है, 560 किलोमीटर। या दूसरी रूप से कहें तो सिंधु और सतलुज के बीच का जो क्षेत्र है जिसमें पंजाब हिमालय विस्तारित है उसका कितनी दूरी है, तो वो 560 किलोमीटर। दूसरा, कुमाऊँ हिमालय का विस्तार कितना है, 320। नेपाल हिमालय का विस्तार कितना है, 800। और असम हिमालय का विस्तार कितना है, 750 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 फैक्ट बताए हैं मैंने, पहले नाम, फिर नदियाँ और फिर उनके बीच की दूरी। एक बार वापस हिमालय के क्षेत्रीय विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच 560 किलोमीटर। ठीक है, 3 फैक्ट याद करने हैं। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच 560 किलोमीटर।
2 नंबर पे कुमाऊँ हिमालय सतलुज और काली के बीच में 320 किलोमीटर। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में 800 किलोमीटर। फिर चौथा असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में 750 यानी 750 किलोमीटर। ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स को बना लें, अच्छा रहेगा। और इस प्रकार का विस्तार है, लगभग क्वेश्चन आते हैं। 3 फैक्ट हिमालय विभाजन में दे दिए हैं। हिमालय का एक क्षेत्रीय विभाजन है। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक, अब आता है क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ पंजाब हिमालय? 45,000 किलोमीटर में पंजाब हिमालय। 2 नंबर पे कुमाऊँ हिमालय कितने में? 38,000 किलोमीटर पे। और ये जो तीसरे नंबर का नेपाल हिमालय 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में। फिर असम हिमालय की बात करें तो 67,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इनके क्षेत्रफल में बढ़ते हुए क्रम और घटते हुए क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला पंजाब हिमालय का क्षेत्रफल कितना है? 45,000 वर्ग किलोमीटर। फिर कुमाऊँ हिमालय का 38,000 वर्ग किलोमीटर। फिर नेपाल हिमालय का 1,16,800 वर्ग किलोमीटर, यानी सर्वाधिक विस्तार वो नेपाल हिमालय का है। फिर आता है असम हिमालय जो 67,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 फैक्ट पढ़ लिए आपने हिमालय के विभाजन से संबंधित। तो पहला नाम, फिर दूसरा नदी, तीसरा उनके बीच की दूरी और चौथा क्षेत्रफल। तो पहला नाम कौन कौन से? पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। दूसरा नदियों का क्रम क्या है? सिंधु नदी, फिर सतलुज नदी, फिर काली नदी, फिर तीस्ता और अंत में ब्रह्मपुत्र नदी आती है। इनके बीच की जो दूरी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हुए क्रम में है 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, 800 किलोमीटर और 750 किलोमीटर। अब रहता है इनका क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो 45,000 वर्ग किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर, 1,16,800 वर्ग किलोमीटर और 67,500 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो अभी अपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से सिंधु की सहायक नदियों की ट्रिक, महान जो झीलें हैं कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं उनका क्रम, और फिर हिमालय के विभाजन, हिमालय का क्रम पढ़ा। इसमें आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप सभी का सहयोग बना रहे। सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू। गुड नाइट।